आज हम पढ़ेंगे हिंदी में समानार्थी पार्ट 2। समानार्थी का पार्ट 1 मैंने पहले आपको बता रखा है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें एसएससी जीडी या एमपीएसआई या यूपीएसआई में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या समानार्थी शब्द है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पर चलते हैं हम चंद्रमा पे। तो चंद्रमा का समानार्थी है सोम। सोम से याद रख सकते हैं, जैसे सोमवार आता है तो वो चंद्रमा का दिन है। शुधांशु है, राकापति है, द्विजराज है, विदु है। आपने नाम सुना होगा विदु विनोद चोपड़ा, तो उसी से याद रखेंगे विदु। मयंक आपको पहले से ही पता होगा और सुधाकर भी आपको याद रखना। सुधाकर हो जाएगा। निशा मतलब रात में निकलते हैं। शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु और मृगांक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो चंद्रमा के, ये आपको याद रखना है। तो सोम, सुधा, देखो सोम याद रखना आपको, सुधा और सुधा, वहां सुधांशु है या सुधाकर, ये आपको याद रखना है। राकापति है, आपने दिल जले मूवी देखी हो तो आपको पता होगा, एक राका होता है एक शाका होता है, तो आप राकापति याद रखेंगे। द्विजराज है, यहाँ पर विदु, मयंक ऑलरेडी आपको पता होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें निशा करें तो रात में निकलता है चंद्रमा। शशि याद रखेंगे। हिमकर, चंद्रमा पर ठंड बहुत होती है, ठंडा क्लाइमेट होता है। कलाधर है, तो चंद्रमा रोज अलग अलग टाइप से दिखाई देते हैं, कहीं के दिन बड़ा कहीं के दिन छोटा होता है। फिर इंदु और है मृगांक। तो ये जो समानार्थी है चंद्रमा के सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हम देखें इसमें चांदी का समानार्थी क्या है, तो रजत आपको पता ही होता है। रजत को हम हिंदी में रजत बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम सिल्वर कहते हैं। शोध याद रखेंगे। रूपा, उसके बाद रूपक। अगर ज्वेलरी पहनोगे तो आपका रूप अच्छा दिखेगा, तो रूपा पहनेगी ज्वेलरी को। आपने मेला मूवी की हीरोइन का नाम देखा होगा रूपा, तो रूपा रूपक। रौप्य हो जाएगा। और चंद्रहास भी, तो आप चंद्रमा का कलर भी आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा की रोशनी सिल्वर कलर में दिखाई देती है, तो हम उसी चीज से याद रखेंगे। रजत आपको पता है। शोध याद रखेंगे। शोध, रूपा, रूपक, रौप्य और चंद्रहास। चोर भी पूछा जा सकता है, चोर का समानार्थी है खनक। दस्यु, साहसिक। साहसिक तो आप बोल ही सकते हैं, तभी तो वो चोरी कर रहा है बंदा। रजनीचर मतलब चोर, जनरली आप रजनीचर के हिसाब से भी बोल सकते हो, वैसे राक्षस होता है रजनीचर का मतलब। तो जो रात में निकलते, जनरली चोरी रात में करते लोग, तो रजनीचर या मोसक भी याद रख सकते हो। तो मोसक, रजनीचर, साहसिक, दस्यु, खनक और चोर, ये जो समानार्थी हो जाएंगे ये हो जाएंगे चोर के। छतरी का तो आपको पता ही होगा, छत्र, छाता, छत्ता, ये तो बड़े कॉमन वर्ड है, तो ये आपको याद होंगे। अगले वाले वर्ड पे चलते हैं। छली। छली से याद रखेंगे छलने वाला। जैसे आपने भगवान कृष्ण को सुना होगा या भगवान विष्णु को, जो शुक्राचार्य जी बोलते थे, जो देवता राक्षसों के गुरु थे, कि विष्णु भगवान छलिए हैं, या कृष्ण भगवान के बारे में सुना होगा छलिया। तो छलिया मतलब जो छल करता है, लोगों को ट्रिक चलता है। कपटी और धोखेबाज भी आप याद रख सकते हैं। तो कपटी और धोखेबाज, और छलिया और छली, ये समानार्थी। छवि का मतलब होता है शोभा से, सौंदर्य से, कांति से और प्रभा से। तो छवि का है शोभा, कांति, प्रभा और उसके बाद में छवि और सौंदर्य। छानबीन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, तो छानबीन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, जिससे आता है। तो जांच है, पूछताछ है, खोज है, अन्वेषण है, शोध है और गवेषण, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। छेला का मतलब वही होता है जो छलिया टाइप का हो। तो छेला, सजीला, बाका और शौकीन। तो छेला, सजीला, बाका और शौकीन। छोर का मतलब होता है नोक या कोर या किनारा या सिरा, मतलब एक हिस्सा किसी, जैसे ये बोर्ड दिखाई दे रहा हो तो वो उसका दूसरा छोर है, ये इसका अलग छोर। तो छोर, नोक, कोर, किनारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें अभी तक जो याद रखने लायक जो मैंने बताया कि छली और छेला याद रख सकते हो, और इसके पहले जो मैंने बताया उसमें आपका चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। जल से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो जल आपको पता होना चाहिए। तो जल का तो पानी सबको पता है, नीर भी पता है। सलील आपको याद रखना, सलील भी जल होता है। और अंबु, अंबु भी जल होता है, क्योंकि अंबुज, अंबुज की बात करें, अंबुजा की बात करें, वो समुद्र होता है। अमृत हम बोलते हैं,
तोय आप नया वर्ड है तो तोय याद रखना, और उदक भी हमें याद रखना, और वारी भी याद रखना। तो पानी, नीर, अंबु, सलील, अमृत, तोय, उदक और वारी ये समानार्थी हो जाएंगे सारे के सारे जल के। अगला जहाज तो पूछा जा सकता है या नहीं, तो पोत या जलयान ये तो नॉर्मल वर्ड है। हाँ, जानकी से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो जानकी, सीता, वैदेही, जनक सुता, जनक तनिया, जनक आत्मजा। अब जनक का मतलब तो उनके पिता का नाम था, सुता का मतलब भी पुत्री होती है, तनिया का मतलब भी पुत्री होती है, और आत्मजा का मतलब भी बेटी होता है। आप ऐसे इनके समानार्थी में मृगनेनी भी बोल सकते हो, सीता प्रिय बोल सकते हो, सॉरी राम प्रिया बोल सकते हो। तो सीता हो जाएगा, वैदेही हो जाएगा, जनक सुता हो जाएगा, जनक तनिया हो जाएगा, जनक आत्मजा हो जाएगा, जनक नंदिनी यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये सारे के सारे समानार्थी सीता माता। उसके बाद है झरना। झरना तो उत्स है, स्रोत है, प्रपात है, निर्झर है, प्रस्त्रवण है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानकी और जल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो आ सकता है। झंडा से भी पूछा जा सकता है, तो झंडा का तो ध्वज आपको पता होगा, पताका भी, फिर आपका केतु। तो ध्वज, पताका और झंडा ये समानार्थी। आगे अगर हम बात करें, टीका का मतलब होता है तिलक, चिन्ह, दाग, धब्बा, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठग से याद रखेंगे, ठग का मतलब होता है धोखेबाज, धूर्त, छली और ठग, ये भी कॉमन वर्ड है। ठिगना का मतलब होता है नाटा, थोड़ा कम हाइट वाला, वामन बोल सकते हो, बोना बोल सकते हो, ठिगना बोल सकते हो। ये भी नहीं पूछा जाता है कि ये डंडा, सोटा, छड़ी, ये तो नॉर्मल वर्ड है। जो इंपॉर्टेंट है तलवार से पूछा जा सकता है। तलवार का याद रखेंगे शमशीरें, आपने सुना होगा, बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, उसमें शमशीरों का शब्द आता है कई बार। तो शमशीरें याद रखेंगे, कृपाण याद रखेंगे, खड़ग याद रखना है, चंद्रहास, करवाल और असी। तो असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, शमशीर ये सारे के सारे समानार्थी है तलवार के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तालाब से भी पूछा जा सकता है। तालाब का है सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, ह्रद और सरसी। तो तालाब से भी पूछा जा सकता है। सर है, सरोवर है, पुष्कर है, जलाशय है, तड़ाग है, पद्माकर है, ह्रद है और है सरसी। तीर से भी इंपॉर्टेंट है, तीर भी पूछा जा सकता है। शर हो जाएगा, बाण हो जाएगा, सायक हो जाएगा, नाराज और शिलीमुख हो जाएगा। उसके बाद है तोता। तोता का हो जाएगा शुक्र, कीर, सुवा, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िमप्री। ये याद रख, तोता डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो दाड़िमप्री, रक्ततुंड, सुग्गा, सुवा, कीर और शुक्र ये सब समानार्थी हो जाएंगे किसके? तोते के। थोड़ा का मतलब अल्प होता है, न्यून होता है, जरा और कम। जरा सुना होगा आपने, जरा जरा सा, तो जरा याद रखेंगे, कम याद रखना है, न्यून, अल्प और थोड़ा। थप्पड़ का झापड़ और तमाचा आपको ऑलरेडी पता। उसके बाद में दया, अनुकंपा, अनुग्रह ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। दांत में दंत है, दशन है, द्विज है, रद है, रदन है। तो रद, रदन, द्विज, दशन और दंत ये भी नॉर्मल वर्ड है। दास से पूछा जा सकता है नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर। सुना ना, नौकर चाकर, तो नौकर चाकर। सेवक, हम भगवान के सेवक होते हैं तो याद रखेंगे सेवक। अनुचर, भृत्य, परिचारक और किंकर। उसके बाद में आपको याद रखना दिन का। तो दिन का है वाशर, दिवस, दिवा और दिन। दिन, दिवा, दिवस और वाशर। दिन, दिवा और वाशर और दिवस। अगला वर्ड में दीन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दीन का मतलब होता है गरीब, दरिद्र। तो दरिद्र हो जाएगा, रंक हो जाएगा, कंगाल, अकिंचन और निर्धन। इसमें याद रखने लायक है, एक तो आपने राजा और रंक सुना होगा। तो राजा मतलब होता है बहुत धनवान, रंक उसका अपोजिट होता है। अकिंचन बस इसमें याद रखना, जो अलग याद रखना। दुख आपको पता होगा, जिसे शोक होता है। वेदना हम प्रकट करते हैं, कष्ट है, पीड़ा है,
संताप है, खेद है, यातना है, संकट है, यंत्रणा है, व्यथा है, क्लेश है। ये कॉमन वर्ड है, अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें मिलती रहती हैं, में ये वर्ड आते रहते हैं। दुर्गा से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। तो दुर्गा का समानार्थी है चंडिका माता। आपने सुना होगा चंडी माता, दुर्गा माता। सिंह वाहिनी, शेर पे बैठी रहती है, बहुत सारे आपको पता होगा उनका वाहन है। काली माता, तो कालिका। कल्याणी, सबका कल्याण करती है। कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा और महागौरी, ये सब समानार्थी किसके? दुर्गा के। इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद है दूध। दूध से भी पूछा जा सकता है, जैसे दूध को हम अमृत ही मानते। क्षीर है, आपने क्षीर सागर का नाम सुना होगा, तो आप याद रखेंगे क्षीर, पाय और दुग्ध। उसके बाद देव का है, देव अमर, देवता, सुर, निर्जर, विंदरक, वृंदारक और आदित्य। धन इंपॉर्टेंट है, तो द्रव्य हो जाएगा, वित्त हो जाएगा, दौलत हो जाएगा, संपदा, संपत्ति और विभूति। धनुष से पूछा जा सकता है। धनुष और पृथ्वी दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। धनुष की बात करें तो धनु, कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप और कमान। तो धनु का मतलब हो जाएगा कोदंड, शरासन, पिनाक, सारंग, चाप और कमान। अब धरती का समानार्थी में देखें तो भू तुम्हें पता है, धरा, पृथ्वी, यहां तक हमें पता है। अवनी भी पता है, वसुधा भी पता है, वसुंधरा भी पता है। मेदिनी से याद रखना, मेदिनी अलग है, मेदिनी और इला। तो याद रखने लायक इसमें मेदिनी और इला है, बाकी तो सब कॉमन वर्ड है जो आपको पता होंगे। नदी, नदी भी हम पढ़ चुके, सरिता, तटनी, तरंगिनी, आबगा, निर्जरनी, निम्नगा और वाहिनी। नरक से पूछा जा सकता है, यमलोक है, यमपुर है, नरक है, यमालय है। और नर का जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य और आपका मनुज। नाव की बात करें तो नौका, पतंग, तरनी, बेड़ा, नैया, तरी और जलिया। तो नर का क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, मर्त्य और मनुज। जबकि नाव के समानार्थी की बात करें तो नौका, पतंग, तरनी, बेड़ा, नैया, तरी और जलिया। इसके बाद में पति, पति का समानार्थी देखेंगे तो नाथ। आपने रामायण में देखा होगा, नारायण जो रामायण है उसके अंतर्गत हम रावण को देखते थे तो मंदोदरी हर बार हे नाथ करते रहती थी। तो नाथ का मतलब होता है पति को बोलेंगे। स्वामी, कांत, कांता यहाँ पर वाइफ हो जाएगी, भर्ता, वल्लभ और वल्लभी यहाँ पर मिसेस हो जाएगी। आर्यपुत्र, सीता माता को देखा होगा, हमेशा आर्यपुत्र भी कहती थी वो, और ईश। तो नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र और ईश। पत्नी का यहाँ पर है कांता, भार्या, वल्लभा, अर्धांगिनी, ये अर्धांगिनी, त्रिया, वामा और दारा। जाया, प्राण प्रिया, त्रि, कलत्र, वधु, बहु और गृहिणी। ये सारे के सारे समानार्थी है पत्नी के। पत्थर का है पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। पथ, मग, मार्ग, राह, पंथ और रास्ता। तो इसमें मग थोड़ा वर्ड अलग है, बाकी तो सब कॉमन वर्ड है। उसके बाद है पर्वत से पूछा जा सकता है तो पहाड़ है, गिरी है, शैल है, अचल है, नग है, भूधर है, महिधर है, धराधर है। पिता भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाप तो तुम्हें पता ही है, पित्र और तात भी याद रखना। जनक भी बोल सकते क्योंकि सबसे पिता के तौर पर जनक सीता माता के पिता थे, इसलिए अपन जनक बोल सकते हैं। पुत्र, पुत्र का बेटा, सुत और बेटी है तो सुता। तने, आत्मज, नंदन, पूत और नंद।
पुत्री की बात करें तो बेटी, सुता, तनिया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा और दुहिता, तो ये हो जाएंगे पुत्री। पवन की बात करें तो वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पौमान और मारुत, ये सारे के सारे समानार्थी किसके? पवन के। तो यहाँ पर इस स्लाइड में तो सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो पवन का वायु है, वात है, हवा है, समीर है, बयार है, अनिल है, पौमान है और मारुत है। उसके बाद पृथ्वी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रथ, पंडित याद रखेंगे, पंडित भी हम देख चुके, पुष्प से याद रखेंगे, प्रसून है, गुल है, सुमन है, कुसुम है और फूल है। प्रकाश का द्युति है, छवि है, प्रभा है, चमक है, ज्योति है और प्रकाश है। ये भी सब इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अगला हम चलते हैं पेड़। पेड़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बंदर आपको यहाँ पर याद रखना है और बाण भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो बंदर का हो जाएगा कपि, मरकट, कीश, बानर, हरि और शाखा मृग। अगर आपने रामायण देखी तो रावण जिस नाम से राम जी की सेना को बोलता था, वो सारे के सारे वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कपि है, मरकट है, कीस है, बानर है, हरि है, शाखा मृग है। बगीचा भी आपने देखा है, तो बगीचा का है बाग है, वाटिका है, रावण के वहीं पे एक अशोक वाटिका हुआ करती थी, उपवन है, उद्यान है और फुलवारी है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। पाद की बात करें, मतलब पैर की बात करें, तो उन्हें पग भी बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं, चरण है, पद है, पांव है, पैर है, ये सब समानार्थी है। ये जो इंपॉर्टेंट है बस हम उसे देखेंगे। उसके बाद में बादल, बादल से पूछा जा सकता है, तो बादल घन, जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद और वारिधर। बाल तो आपको यूं याद रखना चाहिए, चूल, चिकुर, केस और कच्छ और बाल। तो बाल का है कच्छ, केस, चिकुर, चूल। तो कच्छ, केस, चिकुर और चूल। बिजली की अगर हम बात करें तो चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। दामिनी मूवी देखी होगी, सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, आपने कभी पता हो तो सौदामिनी भी याद रखेंगे और दामिनी भी याद रखेंगे। चंचला थोड़ा अलग है और चपला, तो कोई चंचल व्यक्ति होता है, चंचल बच्चा होता है, तो उसी से याद रख लो। बिजली बहुत है, तड़ित है, विद्युत है, घनवल्ली है, क्षण प्रभा है और बाजुरा। उसके बाद में बलराव से याद रखेंगे, बलदेव से। रोहिणी बोल सकते हैं, उनकी माता का नाम रोहिणी था, तो मूसली याद रख सकते हैं, हलायुद्ध याद रख सकते हैं, बलभद्र और बलराम। ब्रह्मा का है विधि, विधाता, क्योंकि कानून कौन बना के रखा है, विधि किसने बनाई है? ब्रह्मा। स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, हिरण्यगर्भ, नाभिजन, कमलासन, करतार, अज और विरंची, ये समानार्थी किसके? सब ब्रह्मा के। अब ब्रह्मा के बाद में अगर जो इंपॉर्टेंट है वो अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण की बात करें तो इसे द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिसुर और भूमिदेव। भूमिसुर और भूमिदेव। भूमिसुर मतलब यहाँ पर देवता होते हैं और भूमिदेव मतलब भी देवता ही होते हैं। तो जो पृथ्वी के देवता है वो ब्राह्मण होते हैं। महिदेव उन्हें विप्र कह सकते हैं, भूदेव भी वही आ रहा है, द्विज भी वही आ रहा है और ब्राह्मण। फिर भय, भय का है भीति, डर और विभीषिका। बहुरे की बात करें तो मधुप, मधुकर, द्विरेफ, अली और षटपद, भ्रंग और भ्रमर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है भाई का, तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रात्र। मछली भी पूछी जा सकती है यहाँ पर, मत्स्य, मीन है, झक है, सप्री और जलजीव है। क्या हो जाएगा? मछली, मत्स्य, मीन, झक, सप्री, जलजीव। मदिरा का शराब है, मद है, मधु है, हाला है, असु, वारुणी और शुरा। महादेव की बात करें तो शिव, शंभु, शंकर, कैलाशनाथ,
उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर और पशुपति। ये समानार्थी है महादेव के, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से पूछा जा सकता है। बाकी का जो पार्ट 3 है समानार्थी का, मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। धन्यवाद।